हाँ जी। तो कैसे हैं आप सभी? आज एक नए सेशन में हम आए हैं और इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे SSH, जिसको हम सिक्योर शेल बोलते हैं। ठीक है, सिक्योर शेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें लॉगिन करने के लिए या फिर इससे हमें किसी भी दूसरी डिवाइस का एक्सेस लेने के लिए हमें रिमोटली जब हम किसी भी दूसरी डिवाइस को एक्सेस करते हैं तो हमें अथेंटिकेशन की ज़रूरत होती है। अब वो अथेंटिकेशन किसी भी तरह का हो सकता है। अथेंटिकेशन हो सकता है कि वो यूज़र नेम और पासवर्ड का अथेंटिकेशन हो। अथेंटिकेशन हो सकता है कि वो किसी प्राइवेट की का अथेंटिकेशन हो या पब्लिक की का अथेंटिकेशन हो, है ना। तो उसी तरह से आज उसी अथेंटिकेशन की हम बात करेंगे कि क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, किसने इसको बनाया, क्यों इसको बनाया और इसको बनाने के पीछे उनका मोटिव क्या था। देखो, बात करेंगे हम SSH, जिसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो उसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर शेल। ठीक है, SSH की फुल फॉर्म जो है वो होती है सिक्योर शेल। एक ऐसी शेल जो कि सिक्योर है। किस तरह से वो सिक्योर है? वो सिक्योर है कि इनक्रिप्शन के लिए। वो सिक्योर है इनक्रिप्शन के लिए कि जब भी हमारा डेटा सेंड किया जाएगा, चाहे वो सेंडर साइड से हो और चाहे वो रिसीवर साइड से हो, राइट। वो दोनों साइड से, किसी भी साइड से हो, तो दोनों साइड से जो हमारा डेटा होगा वो क्या होगा? इनक्रिप्शन होगा, यानी कि सिक्योर होगा, हम ये कह सकते हैं। ये थी हमारी सिक्योर शेल। अब बात करते हैं कि सिक्योर शेल होता क्या है। तो सिक्योर शेल क्या होता है, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। व्हाट इज सिक्योर शेल? तो सिक्योर शेल होता है कि SSH होता है हमारा सिक्योर शेल। अब बात करेंगे सबसे पहले बनाया किसने था इसको बनाया था तातू यलोनेन ने। ये एक फिनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो 1995 के ड्यूरेशन में, उससे पहले क्या काम आता था? उससे पहले हम यूज में लेते थे टेलनेट। ठीक है, अब टेलनेट हम यूज़ में लेते थे, लेकिन टेलनेट जिन लोगों ने भी यूज़ में लिया है उन सबको पता है कि टेलनेट जो है वो हमारा सिक्योर नहीं था, बिल्कुल भी सिक्योर नहीं था। क्योंकि जो भी डेटा हम टेलनेट के थ्रू भेजते थे वो डेटा हमारा प्लेन टेक्स्ट में जाता था, राइट। वो डेटा हमारा प्लेन टेक्स्ट में जाता था। और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए 1995 में तातू यलोनेन ने, जो कि एक फिनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? SSH को इन्वेंट किया। इन्वेंट किसको किया इन्होंने? SSH को। SSH सिक्योर शेल को इन्होंने इन्वेंट किया, जो कि कौन सा वर्जन था इसका? फर्स्ट वर्जन था। कब रिलीज हुआ था? 1995 में इसका फर्स्ट वर्जन आया था। लेकिन दिक्कत क्या थी इसके अंदर भी, कि इसका जो इनक्रिप्शन था वो बहुत ही ज़्यादा वीकर था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। तो कोई भी उसे आसानी से हैक कर सकता था और कोई भी उस डेटा को बीच में MITM अटैक के द्वारा, मैन इन द मिडल अटैक, हम आगे जब साइबर सिक्योरिटी की कोर्स स्टार्ट करेंगे उसमें हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे विद प्रैक्टिकल। तो MITM के थ्रू इसको कोई भी देख सकता था, राइट। और पैकेट स्निफिंग जो होता है उसके थ्रू कोई भी पैकेट्स कैप्चर कर सकता था और फिर वो उसको किसी भी तरह से ब्रूट फोर्स करके उस डेटा को रीड कर सकता था। तो दिक्कत यही थी हमारे SSH वर्जन फर्स्ट में। तो इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए दोबारा तातू यलोनेन ने इन्होंने क्या किया था 2006 के अंदर। कब? 2006 के अंदर इन्होंने SSH का SSH वर्जन 2 को इन्होंने इन्वेंट किया था। SSH के वर्जन 2 को इन्होंने इन्वेंट किया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो नेटवर्क प्रोटोकॉल हैं हमारे, जो हमारा SSH है वो नेटवर्क के ऊपर काम करता है। एक नेटवर्क का प्रोटोकॉल है हमारा SSH, राइट। नेटवर्क का प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि SSH वर्जन जब 2 इन्होंने लॉन्च किया था, इन्वेंट किया था, तो ये फर्स्ट की कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसका जो इनक्रिप्शन जो था इसका वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ से हैक होने के चांस बहुत कम हो गए, राइट। MITM के चांस बहुत कम हो गए, बीच में स्नूफिंग के चांस बहुत कम हो गए। तो इस तरह से इनके चांसेस बहुत कम हो गए थे, राइट। और ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 22 के ऊपर काम करता है। हमारा जो SSH है वो
22 के ऊपर काम करता है, कई बहुत बार ये 2222 के ऊपर भी काम करता है, और बहुत से बार सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें इसके पोर्ट को चेंज भी करना पड़ता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SSH काम कैसे करता है, राइट। अब ये हमें पता चला कि SSH क्या होता है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि SSH जो है वो काम कैसे करता है, हाउ डज SSH वर्क। तो SSH जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि SSH जो है वो एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल कैसे, कि क्लाइंट जो है वो सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सबसे पहले कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए, कि मुझे एक कनेक्शन जो है वो आपके साथ क्रिएट करना है, मुझे एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। सर्वर वहाँ से क्या करेगा कि ठीक है भाई, आपने मेरे पास रिक्वेस्ट की है और आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो ठीक है आप जुड़ सकते हो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ से एक रिस्पॉन्स आता है, यानी कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल जिसको हम बोलते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, और इसी को हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। सबसे पहले क्लाइंट क्या करेगा, सबसे पहले क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करेगा, किसके पास, सर्वर के पास। अब वो रिक्वेस्ट किसी भी तरह से कर सकता है, वो यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू रिक्वेस्ट कर सकता है, फिर सर्वर उसको चेक करेगा कि हाँ इसने जो भी यूज़र नेम पासवर्ड जो लगाया है वो एकदम सही है। अब दूसरी की SSH जो है वो TCP प्रोटोकॉल को यूज़ में लेता है, तो TCP जो है वो 3 वे हैंडशेक यूज़ में लेता है। मैं आपको बता दूँ, TCP जो है वो 3 वे हैंडशेक को यूज़ में लेता है, 3 वे हैंडशेक का यूज़ करता है। अब 3 वे हैंडशेक क्या होता है, 3 वे हैंडशेक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरा IP एड्रेस का एक पूरा मैंने सिनेरियो बना रखा है, जिसमें मैंने OSI मॉडल वगैरह सब कुछ वीडियो जो मेरे यूट्यूब चैनल पर है आप उनको देख सकते हो। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि 3 वे हैंडशेक जो होता है उसके अंदर 3 फ्लैग्स का हम यूज़ में लेते हैं, सिन, सिनेक एंड एक, ठीक है। 3 बार रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आता है, रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आता है, रिक्वेस्ट जाती है और रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो यही होता है। तो क्लाइंट जो है वो सबसे पहले क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट करेगा किसके पास, सर्वर के पास। सर्वर उसको क्या करेगा, अथेंटिकेट करेगा कि यूज़र नेम जो है वो सही है, पासवर्ड जो है वो सही है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप अपने मोबाइल का अनलॉक करते हो या फिर अपने कंप्यूटर को अनलॉक करते हो। आप जैसे ही अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप यूज़र नेम तो उसमें डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली वो एक्सेस कर ही लेता है, पासवर्ड हमें हमारी तरफ से लगाने पड़ते हैं। अगर पासवर्ड वहाँ पे रॉन्ग हम लगाते हैं तो हमारा सिस्टम कभी ऑन नहीं होता। जो उसी तरह से हमारा मोबाइल फ़ोन है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो रिक्वेस्ट जाएगी और जो अथेंटिकेशन यहाँ पे होगा, सर्वर जो अथेंटिकेट करेगा वो इन्हीं के हिसाब से करेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड के हिसाब से। तो यही चीज़ इसमें मायने रखती है। दूसरा कि जैसे एक बार अगर कनेक्शन हमारा इस्टेब्लिश हो गया, यूज़र नेम पासवर्ड भी जो है वो भी अगर जाएंगे तो वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएंगे, उनको भी कोई देख नहीं सकता। उसी तरह से हमारा क्लाइंट जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद, ये हमारी सेकंड प्रोसेस है, डेटा के ट्रांसमिशन की बात आती है। तो डेटा का ट्रांसमिशन जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा, उसको कोई नहीं देख सकता, सिर्फ वो आदमी उसको, वो यूज़र उसको देख सकता है जिसके पास वो कीज़ होंगी, राइट। अब इसके अंदर 2 कीज़ बनती हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इससे हमारे स्निफिंग का, MITM का, ब्रूट फोर्सिंग का जो रिस्क था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था। और इसी तरह से काम करता है हमारा SSH। अब बात करते हैं SSH के ऑथेंटिकेशन मेथड्स की, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि SSH किस तरह से ऑथेंटिकेट करता है। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट होता है पासवर्ड बेस्ड और दूसरा होता है की बेस्ड। पासवर्ड बेस्ड के अंदर हमारे यूज़र नेम आ गए, हमारे पासवर्ड आ गए। यूज़र नेम में जैसे कि कोई भी, जैसे कि मुझे अपना काली लिनक्स को लॉगिन करना है तो मैंने काली एंटर किया, पासवर्ड उसका डिफ़ॉल्ट काली आता है जो हमारी वर्चुअल मशीन के लिए होता है, ठीक है। ये दोनों अगर सही हैं तो मैं क्या करूँगा, सक्सेसफुली लॉगिन कर जाऊँगा, मेरा सिस्टम सक्सेसफुली रन कर जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, फेल्ड हो जाएगा और मुझे फिर से यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करने पड़ेंगे उसके अंदर। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है की बेस्ड। अब की बेस्ड क्या है, की बेस्ड के अंदर 2 कीज़ होती हैं, कीज़ 2 की होती हैं, एक होती है हमारी प्राइवेट की, एक होती है हमारी पब्लिक की। अब देखो, मैं अगर क्लाइंट हूँ और मुझे किसी सर्वर के साथ अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, या फिर मुझे कोई मैसेज अगर किसी सर्वर के पास या किसी दूसरे क्लाइंट के पास भेजना है, तो जिसके पास मुझे भेजना है उसके पास रहेगी मेरी पब्लिक की, राइट। और जिस मैं भेज रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना एक बात, यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ओके। मैसेज जो है वो इनक्रिप्ट होगा पब्लिक की से और डिक्रिप्ट होगा सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट की से। किससे,
प्राइवेट की से, वो सिर्फ प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट हो सकता है वो मैसेज, पब्लिक की से वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। अब एक मिनट ज़रा सोच कर देखो कि अगर सेंडर के पास प्राइवेट की है, राइट, सेंडर के पास अगर प्राइवेट की है और इसने उस प्राइवेट की से, और इसके पास है पब्लिक की, इसने उस मैसेज को सेंड किया, इसने क्या किया, मैसेज को सेंड किया, इन सबको मैं एक बार हटा देता हूँ। इसने क्या किया, उस मैसेज को सेंड किया हमारे यूजर के पास, सेंडर ने रिसीवर के पास कोई भी मैसेज सेंड किया लाइक दैट हेलो। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसने प्राइवेट की से उस मैसेज को डिक्रिप्ट किया है, सॉरी इनक्रिप्ट किया है, और ये उसको पब्लिक की से अगर उसको डिक्रिप्ट करेगा तो क्या पब्लिक की जो है क्या वो सिर्फ इसी के पास रहेगी, पब्लिक की सबके पास है, कोई भी उसको डिकोड कर सकता है, उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है। लेकिन अगर यही काम ये पब्लिक की से करे कि इसने पब्लिक की से उस मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया और ये उसको प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा, तो क्या होगा, मैंने पूरा ही हटा दिया क्या, ओके, तो क्या होगा, इसने उस मैसेज को इनक्रिप्ट किया पब्लिक की से और हमारे रिसीवर ने उसको डिक्रिप्ट किया प्राइवेट की से, तो प्राइवेट की तो हर किसी के पास नहीं होगी। तो यही है कि पब्लिक की से हम डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं और प्राइवेट की से हम डेटा को डिक्रिप्ट करते हैं, यही होता है हमारा की बेस्ड लॉगिन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है एसएसएच कमांड्स। अब एसएसएच की जो कमांड्स हैं वो किस तरह से काम करती हैं और क्या क्या होती हैं जो मोस्टली यूज़ में आती हैं। तो देखो, ये है एसएसएच यूज़र नेम @IP एड्रेस की एसएसएच का जब भी हम कनेक्शन लेंगे तो ये हमारी कमांड होगी। अब सपोज कि मेरे नेटवर्क के अंदर कोई दूसरा कंप्यूटर जिससे मुझे एसएसएच कनेक्शन बनाना है, तो एसएसएच कनेक्शन बनाने के सबसे पहले मैं लिखूँगा एसएसएच, फिर उस यूज़र का नाम, फिर आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस और यूज़र को कॉन्केटिनेट करने के लिए, यानी कि उन दोनों को जोड़ने के लिए मैं एक जॉइंटर काम में लूँगा जो होगा हमारा @ का सिंबल, जो इन दोनों को जोड़ेगा। तो एसएसएच ये मेरा यूज़र नेम है और इस आईपी के साथ ये आईपी जिस कंप्यूटर को भी है उसका ये यूज़र है, तो मुझे एसएसएच कनेक्शन लेना है। और उसके बाद आप सबको पता है कि पासवर्ड यहाँ पे लगेंगे। दूसरा, अगर हमारे पास की है प्राइवेट की, तो जो हमारी ID RSA होती है, राइट, तो ये हमारी SSH है, ये हमारी प्राइवेट ID है, ये यूज़र नेम है और ये उसका IP एड्रेस है। तो SSH-ID RSA ये उसका यूज़र नेम है, काली @ ये उसका IP एड्रेस है। तीसरी एक कमांड चलती है SCP। देखो, बहुत बार होता है कि हमारे पास यूज़र नेम भी होते हैं, किसी भी कंप्यूटर का हमारे पास यूज़र नेम भी है और उस कंप्यूटर का हमारे पास पासवर्ड भी है, और हम उसको लॉगिन नहीं करना चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उसके डेस्कटॉप के ऊपर कोई फाइल पड़ी है और वो फाइल बस मुझे अपने कंप्यूटर के अंदर कॉपी पेस्ट करनी है या फिर वो फाइल मुझे डाउनलोड करनी है विदाउट लॉगिन किए हुए। तो सिक्योर शेल SSH की एक कमांड चलती है, एक कमांड है SCP, सिक्योर कॉपी, जिसमें हम सबसे पहले उस फाइल का नाम लिखते हैं, फिर यूज़र @ और उसका IP एड्रेस जो यहाँ पर हमने लिखा है, और उसके बाद हम वो पाथ लिखते हैं। जैसे कि अगर होम है, होम के अंदर हमारा काली है, काली के अंदर हमारा डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप के अंदर सपोज कि वो फाइल है hello.txt। बस इतना सा काम है। ठीक है, ये पूरी की पूरी वो कमांड है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। जब हमारे कंप्यूटर से हमने कोई फाइल भेजी तो वो उसकी कमांड ये थी, लेकिन अगर दूसरे के कंप्यूटर से हमें वो फाइल लेनी है तो उसकी कमांड क्या होगी, वो होगी SCP। ये हट जाएगा यहाँ से, ये इसके लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे file.txt, और जहाँ हमें सेव करनी, जैसे कि मुझे करंट डायरेक्टरी में सेव करना है तो मैं सिर्फ डॉट लगा दूंगा, करंट डायरेक्टरी में मुझे सेव करनी है, बस आप डॉट लगा दो, इतना ही काम है। थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है SSH यूज करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। देखो, SSH यूज करने के फ़ायदे हैं, सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकते हैं जिससे कि हमारा डेटा जो है वो इंक्रिप्शन फॉर्मेट में जाएगा। दूसरा, हम किसी भी रिमोट सर्वर को मैनेज कर सकते हैं। ये काम हम टेलनेट के थ्रू भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर क्या था कि हम जो भी कमांड सेंड करते हैं, जो भी कमांड हम लिखते हैं, वो जो
क्लाइंट से सर्वर के पास जाएगी या फिर सेंडर से रिसीवर, जो भी हमारा रिसीवर उसके पास जाएगी, तो वो प्लेन टेक्स्ट में जाएगी, वो इनक्रिप्ट फॉर्मेट में नहीं जाएगी। तो इससे हम रिमोट सर्वर को मैनेज कर सकते हैं बहुत ही शानदार, वो भी इंक्रिप्शन फॉर्मेट में। सिक्योरली हम किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ऑटोमेशन वायर्ड स्क्रिप्ट्स हम पाइथन में, राइट, या फिर हम बैश में या किसी और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोई भी एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं। जैसे कि हमारे सिस्टम, जैसे कि एक कंपनी का इन्वायरमेंट है और उस कंपनी के इन्वायरमेंट में जैसे 50 कंप्यूटर हैं और पर डे का यही है कि इन लोगों ने अपने कंप्यूटर में जो भी काम किया है, राइट, जो भी इन्होंने काम किया है वो सारा काम डेली शाम को इनको इस सर्वर के अंदर अपलोड करना होता है, अपने अपने फोल्डर, अपने अपने नाम के फोल्डर से। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो इन सब का अपना अपना एक फोल्डर है। इसमें ए नाम से एक फोल्डर है, इसमें बी का, इसका सी का, डी का, ई का, अपना अपना नाम का फोल्डर है। और सारा डेटा इनका इसी कंप्यूटर के अंदर, इसी कंप्यूटर में उसी नाम के फोल्डर के अंदर इनका डेटा सेव रहता है। तो ये एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं कि डेली शाम को इतनी बजे टाइम मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही ये उस फोल्डर को पूरा का पूरा और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह से हम गिट के ऊपर करते हैं, गिटहब के ऊपर, राइट। उसको पुश कर देते हैं, उसको कमिट कर देते हैं, राइट। तो यही हम स्क्रिप्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। वीपीएन के बिना सिक्योर एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, वीपीएन हमारे लिए क्या काम करता है, जैसे कि मुझे मेरे कंप्यूटर से किसी और ऐसी वेबसाइट को एक्सेस करना है जो कि शायद बैन है या फिर डायरेक्टली हमारे देश में वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं वीपीएन का यूज़ करके उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, वो भी सिक्योरली, कि हैकर्स उसको ट्रैक ना कर पाए, मेरा आईपी एड्रेस उनको पता ही ना चले, राइट। तो उसी तरह से एसएसएच जो है वो भी हमें एक सिक्योर कनेक्शन देता है, बिल्कुल वीपीएन के जैसे। उसको भी हैक करना नामुमकिन होता है, लेकिन हो जाता है, वो बाद की बात, हम आगे देखेंगे उसको। लेकिन टेलनेट से बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। अब एक इसका प्रैक्टिकल है एसएसएच का, कि एसएसएच की जो कीज़ हैं, जो मैंने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, प्राइवेट कीज़ एंड पब्लिक कीज़, राइट। तो ये दोनों कीज़ बनती कैसे हैं, क्या हम इनको बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। एक टूल है जिसका नाम है एसएसएच कीजेन, इसी टूल के द्वारा हम ये दोनों कीज़ बना सकते हैं। अभी मैं जैसे अपनी विंडोज़ मशीन के ऊपर हूँ, तो मैं अभी आपको ये दोनों बना के दिखाऊंगा। ओके, तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एक बार, और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ CMD, और यहाँ पर मैं जाता हूँ cd.ssh। यहाँ देखते हैं क्या है। अच्छा, ये है। एक सेकंड में अपनी शेल को ज़रा चेंज कर लूँ। मैं यहाँ पे git bash लेके आता हूँ और मैं यहाँ जाता हूँ .ssh के अंदर। यहाँ पे ओके, यहाँ पर फिलहाल कोई भी SSH की नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, SSH-keygen। अब देखो, इसने बोला है कि एंटर फाइल इन विच टू सेव द की। आप अपनी फाइल का नाम क्या रखना चाहते हो? अब सपोज कि मुझे अपनी फाइल का नाम रखना है काली लिनक्स। अब ये बोल रहा है कि इस फाइल के लिए क्या आप कोई पासवर्ड सेट करना चाहते हो? देखो, जो भी पासवर्ड मैं यहाँ पे सेट करूँगा और उसके बाद में अपनी प्राइवेट की जिस किसी भी यूज़र को दूंगा, वो यूज़र अगर उस फाइल के द्वारा मेरे कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहता है वाया SSH, तो उसे इस पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। विदाउट पासवर्ड वो इसको कभी इसको कभी इसके साथ कभी कनेक्शन बना ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर पासवर्ड नहीं लगाता हूँ, तो वो उस की के द्वारा, उस की के थ्रू डायरेक्टली विदाउट पासवर्ड मेरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, कभी भी किसी भी टाइम। बस मेरा कंप्यूटर ऑन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अब देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बना है क्या। हाँ, यहाँ पर 2 फाइल बनी है। फर्स्ट जो फाइल है वो है काली लिनक्स, ये मेरी प्राइवेट फाइल है, और जो दूसरी जो काली लिनक्स.pub जो फाइल है, ये मेरी पब्लिक फाइल है। ठीक है, तो ये था हमारा SSH का पूरा सिनेरियो, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके अंदर हम इसकी टेस्टिंग देखेंगे, और साथ में ये देखेंगे कि की के थ्रू हम कैसे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। ये अभी जो मैंने की का जो कॉन्सेप्ट बताया है, ये देखने में बहुत ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करोगे, आगे हम इसी चैनल के ऊपर करेंगे हमारे, तो यहाँ हम करेंगे, तो वहाँ पर हम यही सब प्रैक्टिकली करेंगे कि किस तरह से हम किसी के भी कंप्यूटर के अंदर हमारी SSH कीज़ को रख सकते हैं, और कैसे जब भी ज़रूरत पड़ी हम विदाउट पासवर्ड उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं।
थोड़ा इलीगल है, लेकिन नहीं, हम इलीगल तरीके के लिए काम नहीं करेंगे, हम लीगल तरीके के लिए काम करेंगे। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक आप मज़े लेते रहिए नेटवर्किंग के। ओके, तो ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर और किसी सेशन में। धन्यवाद।